नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सहारा। बिमला आंटी का फोन आया था। कह रही थी अगर फुर्सत में है तो घर आ जा। आज जी बहुत घबरा रहा है। मैंने भी तुरंत ही हाँ कहा। बस आधे घंटे में पहुंचती हूँ। फटाफट काम खत्म किया और ऑटो लिया। उस आधे घंटे के सफर में मन बचपन के गलियारों में घूम आया, जब बिमला आंटी, अमन अंकल और उनकी दोनों बेटियां रिया और सुहानी हमारे पड़ोस के घर में रहते थे। ऐसा लगता था कि हम एक ही परिवार के हैं। कभी भी कोई भी एक दूसरे के घर आता जाता था। माँ और आंटी बहनों की तरह रहते थे और मैं, दीदी, मोनू, रिया और सुहानी सभी भाई बहनों की तरह, जैसे हमारे सुख दुख साझा थे। खून का रिश्ता ना होते हुए भी अंकल और आंटी बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर लगते थे। माँ पापा के बीच तो फिर भी मीठी नोक-झोंक लगती थी, चलती रहती थी, लेकिन हमने कभी आंटी और अंकल को लड़ते, क्या ऊंची आवाज में बात करते भी नहीं सुना। साथ साथ बड़े हुए, हम सब बच्चों की शादी हो गई और अंकल और आंटी रिटायर हो गए। पापा तो उसी सब शहर में सेटल हो गए, लेकिन अंकल मेरे शहर आ गए क्योंकि उनके ज़्यादातर रिश्तेदार यहीं रहते थे। मैं बहुत खुश हो गई, लगा जैसे मेरा मायका यहाँ आ गया हो। रिया कनाडा में सेटल थी, लेकिन सुहानी की शादीशुदा जिंदगी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। बहुत कोशिश की सबने कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहीं। आखिर सुहानी का तलाक हो गया। इस सदमे से उबरे भी नहीं थे कि एक और बड़ा वज्रपात हुआ। आंटी को कैंसर हो गया, वो भी सेकंड स्टेज। अंकल ने अपनी सब कुछ लगा दिया आंटी के इलाज में। गांव की जमीन बेच दी, सारी सेविंग्स लगा दी, महंगे से महंगा इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। आंटी दिन ब दिन कमजोर हो रही थीं और अंकल टूट रहे थे। रिया भी आकर देख जाती थी और सुहानी ने घर और ऑफिस दोनों संभाला हुआ था। इस मुश्किल की घड़ी में रिश्तेदार भी मदद को नहीं आते थे। ऐसे में अंकल ने स्वर्गीय मित्र महेश अंकल की पत्नी शांति आंटी ने बहुत साथ दिया। वे अक्सर ही आकर बिमला आंटी के पास बैठ जाती, कभी खाना बना देती तो कभी अंकल को हौसला रखने को कहती। फिर अचानक ही बिमला आंटी ने जिद पकड़ ली कि सुहानी की दूसरी शादी करवा दो, जबकि सुहानी इस बात के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी माँ की बात का मान रखते हुए मान गई और संयोग से अच्छा रिश्ता भी मिल गया। सुहानी शादी करके अमेरिका चली गई। ऑटो के ब्रेक के साथ मैं अतीत से वर्तमान में आई। बिमला आंटी को देखकर आंखें भर आईं। कहाँ आंटी का वो तेजमय चेहरा और माथे पर बड़ी सी लाल कुमकुम की बिंदी, और कहाँ ये जीर्ण शरीर। मुझे देखते ही चेहरे पर एक चमक सी आई। अंकल को दवा लेने के बहाने बाजार भेज दिया। मेरा हाथ पकड़कर कहने लगीं, मेरे जाने के बाद रिया और सुहानी मायके के सुख से वंचित हो जाएंगे। अब तू ही उनका मायका है। तू, यूं तो रिया बड़ी है पर अब भी बहुत बचपना है उसमें। सुहानी समझदार है, लेकिन पता नहीं वो ही परिस्थितियों को किस तरह लेगी। तू समझाना उन्हें और संभालना भी। जाने क्यों मुझे लग रहा था आंटी कह कुछ और रही थीं और बोलना कुछ और चाह रही थीं। मैंने भी उनसे वादा किया कि मैं रिया और सुहानी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। उसके ठीक 11 दिन बाद आंटी हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। रिया और सुहानी दोनों ही आए और कुछ दिन रुक कर लौट गए। अंकल को साथ चलने को कहा, लेकिन वो अपना देश छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। जब अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए, फिर वो हुआ जो हम सबके लिए बिल्कुल अप्रत्याशित और चौंकाने वाला था। अंकल ने शांति आंटी से शादी कर। हम सभी लगभग सदमे में थे। रिया और सुहानी आए और बहुत बड़ा हंगामा हुआ। अंकल ने अपनी तरफ से समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दोनों समझने को तैयार नहीं थे। मैंने भी कोशिश की समझाने की, लेकिन वे दोनों सुनने को तैयार ही नहीं थीं। उन दोनों ने अंकल से रिश्ते पूरी तरह से ख़त्म कर दिए। सच कहूँ तो मैं खुद भी नहीं समझ पाई आखिर कौन सही था और कौन गलत। रिया और सुहानी का अपनी माँ की जगह किसी और को ना देने का फैसला, या अंकल का सारी उम्र अपनी पत्नी का पूरी शिद्दत के साथ निभाने के बाद उनके जाने के बाद उनकी जगह किसी और को दे देने का फैसला। क्या बिमला आंटी जानती थीं कि अंकल उनके जाने के बाद शांति आंटी से शादी कर लेंगे, या फिर ये उनकी आखिरी इच्छा थी? इन सबसे ऊपर, क्या दो ऐसे इंसान जो अंदर से टूटे हुए हैं, उनका एक दूसरे का सहारा बनना गलत है? आप ही बताइए।
तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।